हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जेल स्टोरी फर्स्ट लव इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। मगर वो फिर रिलीव होके सोचता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उतने सारे गार्ड है, उतने सारे सेफ्टी के बीच श्रुति को कुछ हो ही नहीं सकता। शायद वो ही ज़्यादा कुछ सोच रहा है। ऐसा कुछ सोचकर ही साक्षी घर के टेलीफोन पे फ़ोन करता है। फ़ोन को एक गार्ड उठाता है। वो उठाकर जब हेलो बोलता है तब साक्षी उस गार्ड को बोलती है, यंग मिस कहाँ पे है। इस बात को सुनकर गार्ड बोलता है, वो तो हमें नहीं पता मैम, शायद अपने रूम में होंगे। इस बात को सुनकर साक्षी अपने मन में सोचता है, हाँ शायद वो उसके रूम में ही होगा। ऐसा कुछ सोचकर वो गार्ड को बोलता है, ठीक है तुम एक बार जाके देखो कि यंग मिस उनके रूम में है कि नहीं। इस बात को सुनकर गार्ड श्रुति के रूम में जाता है देखने के लिए कि आखिर श्रुति वहाँ पे है कि नहीं। गार्ड जाके पहले दरवाजे पे नॉक करता है, मगर जब फिर भी श्रुति दरवाज़ा नहीं खोलता, गार्ड रूम के अंदर जाके देखता है कि श्रुति वहाँ पे नहीं है। इस चीज़ को देखकर गार्ड थोड़ा सा पैनिक करके फिर साक्षी को बोलता है, वो मैम यंग मिस तो यहाँ पे नहीं है। इस बात को सुनकर साक्षी भी पैनिक कर जाता है, मगर वो अपने आप को संभाल के फिर उस गार्ड को बोलती है, ठीक है तुम नानी जी के रूम में जाके देखो कि वहाँ पे श्रुति है कि नहीं। इस बात को सुनकर गार्ड वैसा ही करता है, मगर जब वहाँ पर भी जाकर गार्ड को श्रुति नहीं दिखता, वो साक्षी को वही वाला बात इन्फॉर्म करता है। अब इस चीज़ को सुनकर साक्षी बहुत ज़्यादा गुस्सा और पैनिक हो जाता है। वो उस गार्ड को डांट लगाते हुए बोलता है, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे है? क्या वो गायब हो गया है? उसे अच्छे से ढूंढो, फिर मुझे इन्फॉर्म करो और जल्दी करो, मैं अभी मेंशन पहुँच रहा हूँ। ऐसा बोलकर साक्षी फ़ोन को काट कर जल्दी से फ्लाइट पकड़ के उसके मेंशन आ जाता है। उसके आते आते 2-3 घंटे हो चुका था। जब वो आता है तब उसे दिखाई देता है सारे गार्ड अपने अपने सिर झुका के एक लाइन से खड़ा हुआ है। इस चीज़ को देखकर साक्षी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो गुस्सा करते हुए उन गार्ड को बोलने लगता है, क्या तुम लोगों को श्रुति अभी तक नहीं मिला, या फिर तुम लोगों ने अच्छे से नहीं ढूंढा? तुम लोगों से कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं होता? ऐसा बोलकर वो खुद ही सारे मेंशन में श्रुति को ढूंढने लगता है, मगर श्रुति उसे नहीं मिलता। तब उसे दिखाई देता है श्रुति का नानी लिविंग रूम के सोफे पर बहुत ही टेंस होकर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा है। इस चीज़ को देखकर साक्षी पैनिक करके श्रुति के नानी के पास जाके बैठकर श्रुति के नानी को पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी श्रुति का नानी जो चीज़ बताता है, जिस बात को सुनकर साक्षी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सारे गार्ड को आके डांटते हुए बोलता है, वो ओल्ड पर्सन है, किसने उन्हें ये चीज़ इन्फॉर्म किया? इस बात को सुनकर एक गार्ड डरते हुए बोलता है, वो मैम हम यंग मिस को ढूंढ रहे थे, तभी शायद किसी तरीके से नानी जी को पता चल गया। इस बात को सुनकर साक्षी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, हाँ किसी तरीके से पता चल गया। तुम लोगों को एक भी काम ठीक से करना नहीं आता। तुम इतने सारे गार्ड मेंशन को गार्ड कर रहे थे, तो फिर मेंशन के अंदर से श्रुति कैसे गायब हो गया? इस बात को सुनकर एक गार्ड बोलता है, हमें नहीं पता मैम, मगर सच्ची में मेंशन के अंदर कोई भी नहीं आया था, तो फिर कैसे मैम? तभी साक्षी उस गार्ड को चुप करा के फिर श्रुति के नानी को समझाते हुए बोलती है, आप चिंता मत कीजिए नानी जी, मुझे बस कुछ देर का समय दीजिए, मैं उसके अंदर ही श्रुति को ढूंढ लूँगा। शायद वो यही कहीं है, आपको पता है ना, वो हमेशा इधर उधर कहीं पे चला जाता है किसी को बिना बताए, तो शायद अब भी वो मेंशन के यही कहीं होगा। इतना बड़ा मेंशन है, तो इसी वजह से शायद वो हमें नहीं मिल रहा है। हम अच्छे से ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर साक्षी मेंशन के चारों ओर श्रुति को ढूंढने लगता है। वो मेंशन के बाहर भी श्रुति को ढूंढता है। तभी उसे मेंशन से थोड़ी सी दूर में एक चीज़ दिखाई देता है, जिस चीज़ को देखकर साक्षी कुछ समझ जाता है। उसे दिखाई देता है श्रुति का फ़ोन वहाँ पे गिरा हुआ है, और श्रुति का पैर का एक पायल भी वहाँ पे गिरा हुआ है उस फ़ोन के साथ। जिस चीज़ को देखकर साक्षी समझ जाता है, जिस चीज़ को लेकर वो इतना ज़्यादा डर रहा था, वो चीज़ ऑलरेडी हो गया है। अब वो क्या करेगा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
ज़िंदगी में पहली बार उसका हाथ पैर काँप रहा था। उसका हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। वो श्रुति के पायल को जो गिरा हुआ था उसे हाथ में उठाकर, फिर श्रुति के फ़ोन को उसके हाथ पे लेकर, अपने मन में कुछ सोचकर, फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर धीमे वॉइस में कहती है, तुमने जो चीज़ किया वो अच्छा नहीं किया काजल। अब इस चीज़ की वजह से तुम ज़िंदगी भर पछताओगे। ऐसा बोलकर साक्षी स्नेहा को कॉल करती है। स्नेहा जो अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा डांट खा के कुछ दिनों उसके घर में एक अच्छे बच्चे की तरह रह रहा था। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई शरारत नहीं, इवन ईशा से कोई किस भी नहीं। वो किसी भी तरीके से ईशा को परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके वाइफ को थोड़ा थोड़ा कुछ उसके ऊपर शक हो रहा था, जिसकी वजह से वो एक भीगी बिल्ली की तरह उसके घर में रह रहा था। हर बार जब भी ईशा कोई भी सवाल उससे पूछ रहा था, वो बहुत ही डर डर के रह रहा था, क्योंकि अगर उसने कोई भी उल्टी सीधी जवाब दे दिया तो शायद उसके वाइफ को पता चल जाएगा, और अगर उसके वाइफ को पता चल गया तो उसे पता है उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो इसी वजह से जब साक्षी का कॉल आता है पहली बार स्नेहा के पास, वो कॉल को रिसीव ना करके काट देता है। मगर लगातार ऐसे ही कॉल करने की वजह से स्नेहा इरिटेट होकर कॉल को जब रिसीव करता है, दूसरी तरफ से उसके फ्रेंड का डरा हुआ वॉइस को सुनकर वो समझ जाता है कि उसका फ्रेंड सच्ची में बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। वो टेंस करते हुए साक्षी को बोलती है, आखिर हुआ क्या है जो हमारा शेर आज एक डरपोक की तरह बात कर रहा है। इस बात को सुनकर साक्षी का वॉइस जो ऑलरेडी काँप रहा था, वो उसके काँपते हुए वॉइस में ही स्नेहा को बोलती है, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, क्या तू प्लीज़ एक बार मेरे मेंशन आ सकता है, तेरे अलावा पॉसिबल नहीं है। इस बात को सुनकर स्नेहा समझ जाता है कि अभी उसके फ्रेंड के पास उसे जाना ही होगा, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी में साक्षी को ऐसे कभी बात करता हुआ नहीं देखा है। इसी वजह से स्नेहा साक्षी को बोलती है, ठीक है मैं समझ गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है, तो चिंता मत कर, मैं कुछ देर के अंदर ही आता हूँ। ऐसा बोलकर स्नेहा उसके वाइफ के पास जाके उसके वाइफ से परमिशन लेके वहाँ से चला जाता है। वो उसके वाइफ को बोलता है, सच ही बोल देता है, मतलब काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ झूठ, कि उसका पहला वाला जो बॉस था उसे मदद की ज़रूरत है, इसी वजह से उसे जाना होगा। वो श्रुति के बारे में भी बताता है, जिस बात को सुनकर ईशा स्नेहा को और कोई भी सवाल नहीं करता, क्योंकि उस दिन जब उसने श्रुति को देखा था तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो क्यूट सा पर्सन। इसी वजह से अगर उसे कोई मदद की ज़रूरत है तो वो इस चीज़ में मना नहीं करेगा, इसीलिए उसने स्नेहा को परमिशन दे दिया था। जब स्नेहा साक्षी के मेंशन पहुंचता है, वो सारे कार्ड को देखकर और घर के हालात को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जब साक्षी के रूम में जाता है तब वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके आते आते शायद 2 घंटे लगे हैं, और 2 घंटे पहले उसका फ्रेंड जैसे बात कर रहा था उससे उसे पता था कि उसका फ्रेंड का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मगर अभी जिस पर्सन को वो सामने देख रहा है उसे देखकर लग रहा है कि कोई आत्मारा पर्सन है जो शायद अभी मर जाएगा। इस चीज़ को देखकर स्नेहा सिचुएशन को थोड़ा सा कैजुअल करने के लिए उसके फ्रेंड के पास जाके बैठ के फिर बोलता है, ऐसे क्यों लेटा हुआ है, जैसे कि मानो तो किसी शोक में पड़ चुका है। हाँ श्रुति नहीं मिल रहा है, हम सब लोग मिलकर ढूंढेंगे तो वो मिल ही जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहा है, और अपना हालत क्या बना लिया है, और रूम को ऐसे बिखारा क्यों, चारों जगह पे सारे कपड़े उथल पुथल कर दिया है तूने। अगर तेरा वाइफ आके ये सब कुछ देखेगा वो तुझे डांटेगा नहीं। इस बात को सुनकर साक्षी जो रफ एंड टफ था वो पहली बार उसके फ्रेंड के सामने रो पड़ता है, क्योंकि वो काजल को अच्छे तरीके से जानता था कि वो श्रुति के साथ क्या कर सकता है, और श्रुति उसके प्रोटेक्शन में था, मगर फिर भी वो श्रुति को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसकी वजह से ही साक्षी बहुत ज़्यादा गिल्टी था, और ना जाने वो क्यों रो रहा था, उसे इतना ज़्यादा डर भी क्यों लग रहा था। वो अपने फीलिंग्स को अच्छे से किसी को समझा भी नहीं पा रहा था। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।